बलोचिस्तान के ज़िला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितना खवारिज के 7 दहशतगर्द हालात, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारान के इलाके लजे में ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मकदार में गोला बारूद, 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। घरों में घुसकर खवातीन को कत्ल करना कौन सी बलोचियत है? बलोचिस्तान हुकूमत मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। दहशतगर्द बलोचिस्तान और इसके अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। सुबह के अमन को ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुबह में होने वाली दहशतगर्दी वाक़यात के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। मुशीर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीना मजीद बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर अखिला हमीद ने कहा, दहशतगर्द खवातीन को शहीद करके मकासद हासिल नहीं कर सकते। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला बोली, खवातीन को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को सजा मिलेगी। दहशतगर्द घरों में हमले करके खौफ हरास फैलाना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? फैसला आज मुतवक्के। मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास दूसरे रोज़ भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़रा भी शरीक। वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार शाह गुलाम कादिर भी मदऊ। तारिक फारूक कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर के नाम भी ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तों पर सैरिश कबर, मरीम कश्मीरी, नासिरा खान और नसारा अब्बासी उम्मीदवार। ओवरसीज़ की नशस्त पर हाजी एहसान, दानिश अब्दुर्रहमान अराई, राजा वसीम, राजा जावेद इकबाल के नामों पर गौर। नए सूबों के क़याम के लिए MQM फिर मैदान में आ गए। मुत्तहिदा सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। कहते हैं नए सूबों के क़याम के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। सियासी जमातों से भी बात करने को तैयार हैं। अगर नए सूबे बनाना गद्दारी है तो भुट्टो के बनाए आइन में सूबों का जिक्र क्यों है? मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान को चलाने का वाहिद हल नए इंतजामी यूनिट्स हैं। मौजूदा निज़ाम लोगों को बदगुमान मजबूर कर रहा है। फारूक सितार बोले कि आबादी के लिहाज से नए सूबे बनाना ज़रूरी हो गया है। स्टेटस को ख़त्म नहीं किया गया तो जगह जगह बगावत जन्म लेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादी जावेद का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइनी शक़ें वफाक को मजबूत करने के लिए हैं। MQM की तरह मुल्क को लसानी बुनियादों पर बांटने के लिए नहीं है। आइन का इतना ही एहतराम है तो MQM आइन की रूह 18वीं तरमीम पर हमला क्यों करती है? सुबह काट दरअसल MQM का सियासी दिवालियापन से बचने की आखिरी कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने अटक और गिरदनवाह के लिए इलेक्ट्रिक बस फराहम करने पर मरीम नवाज को अवाम के खुशगवार रद्द-ए-अमल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का मरी माल रूट का दौरा, मरी रीमॉडलिंग मनसूबे का गाड़ी से मुआयना किया। कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्स ना दें। नून लीग के जीते हुए लोग अपने ही हलकों में नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बलबशा खान का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कश्मीर में बार बार रीपोलिंग करवाकर धांधली करने की कोशिश की गई। हमने ज़बानी इल्ज़ाम नहीं लगाए, सबूतों के साथ शिकायत जमा करवाई है। लाहौर पूरा पंजाब नहीं है। लाहौर से बाहर निकलें तो ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा होगा। कश्मीर को CCD के हवाले नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी आज 3 सूबों में लेवी टैक्स के खिलाफ धरना देगी। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर, कराची और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना होगा। लाहौर और पेशावर में
शाम 4 बजे धरना दिया जाएगा। लाहौर में मार्च की शक्ल में शुरुका वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुंचेंगे। कराची में रैली के शुरुका को रोकने के लिए गवर्नर हाउस के तरफ कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। कोयटा में रास्तों की बंदिश के बाइस एहतजाज मनसूख कर दिया गया। रावलाकोट में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों की फायरिंग और हमले जारी। कलअदम कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने एक बार फिर पुलिस पर हमला करके अपने मज़मूम अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए। मुसल्लह कारिंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जदीद असलहे और दस्ती बमों से हमला किया। शदीद फायरिंग और ग्रेनेड हमले में FC एहलकार मुश्ताक जख्मी। गुज़िश्ता चंद रोज़ में कलअदम तंजीम के मुसल्लह हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। सिविल अस्पताल कोयटा में तेजाबगर्दी का वाक़या। लेडी डॉक्टर की मदद करने वाले नौजवान और उसके भाई के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से अब्दुल रज़ाक खिलजी की मुलाकात। मीर सरफराज भुट्टी ने कहा, आपने हिम्मत, बहादुरी और इंसानी हमदर्दी का मुज़ाहिरा किया। हमें आप जैसे नौजवानों पर फ़ख्र है। PS30 खैरपुर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। गुम्बट में 2 धड़ों में झगड़े के बायस कुछ देर के लिए वोटिंग रोकना पड़ी। पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर असफंद यार खान खिलल समेत 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली नईम अहमद खिलल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। लाहौर में दहशतगर्द बाप बेटे के मुकाबले में हलाकत की तहकीकात में पेशरफ्त। साबिक SHO रावी रोड को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। पुलिस ज़रा के मुताबिक कुछ अरसा कबल मुहाफिज स्क्वाड ने रेहान भट्ट और तारिक को रावी रोड से पकड़ा। असलहा बरामद होने के बावजूद SHO रावी रोड ने रेहान भट्ट को बगैर कार्रवाई छोड़ दिया और तारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जो खारिज हो गया। टारगेट किलर फयाज भट्ट की बेटी को भी हिरासत में ले लिया गया। मक्का मुआहिदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, मुआहिदे के तहत शरीक ममालिक के लिए लाजिम है कि अगर किसी रुकन पर बैरूनी हमला हुआ तो वो इज्तिमाई तौर पर इसका जवाब देंगे। उर्दन का आपने हुर्मस को दोबारा खोलने की अहमियत पर भी जोर। कहा, आपने हुर्मस की तवील बंदिश किसी के मफाद में नहीं। हूसी बागियों के हमले के बाद यमन की अल-मखा बंदरगाह ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। अल-मखा बंदरगाह के डायरेक्टर ने बताया, हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। अमेरिका का चीन पर आर्मी नेटवर्क इस्तेमाल करके बड़े तजारती धोखे का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में भारत और इसराइल समेत 40 ममालिक के नाम शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की रिपोर्ट शेयर कर दी। ज़रा के मुताबिक व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सफारतकारी समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है, सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करके महाज मुज़ाहमत को फ़ारसी में तस्लीम कर लिया। मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने इसी रात हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म कर दी थी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के 5 साल मुकम्मल। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने अफगान अवाम के मुआशी और समाजी मुश्किलात पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में गुर्बत, बेरोजगारी, इंसानी बहरान और ख़वातीन लड़कियों पर आए पाबंदियों को नुमाया किया गया। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बादल बरसने से गर्मी और हब्स में कमी। महकमा मौसमियात की शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, खिता पोटखार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम इंडस्ट्री मीट्स एकेडेमिया का दूसरा रोज़। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ग्राफिक डिपार्टमेंट के तालिब इल्म ने मुख्तलिफ ममालिक के ट्रैक्स का डिज़ाइन तैयार कर लिया। रेसिंग सिम का भी अमली मुज़ाहिरा। ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन और क्रिएटिव डिपार्टमेंट के तलबा ने थीसिस और तख्लीकी प्रोजेक्ट्स पेश किए।
नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया को 9वें नंबर की टीम से होम ग्राउंड पर अपसेट शिकस्त। ग्राउंड टेस्ट में बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख पता। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में 9 विकेटों से बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बंगाल टाइगर्स ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 198 और दूसरी में 284 रन बनाए। बांग्लादेश ने पहले इनिंग्स में 426 रन बनाए थे। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी वुमेन्स स्क्वाड्स का ऐलान। दोनों टीमें 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगी। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगी। कराची में यौम आज़ादी के मौके पर मुनफरिद और रवायती गदागाड़ी रेस। 50 से ज़ायद गधों ने हिस्सा लिया। रेस टावर से शुरू होकर कमिश्नर हाउस पर इख्तिताम पसीर हुई। शुरका और शहरियों ने रवायती खेल से भरपूर लुत्फ उठाया। और सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, शहंशाह कव्वाली की आवाज़ का जादू 29 बरस बाद भी आलमी सतह पर कायम। कव्वाली के फ़न को मशरिक़ से मगरिब तक पहुँचाया।